ये 6 जून 2023 की घटना है, जब वादी मनीष सोनी उर्फ सागर, ये निवासी छोटी बाजार खिन्नी नाका, थाना कोतवाली, जनपद बांदा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये बांदा से आ रहे थे औरैया में अपने परिवार को छोड़ के ये आगरा कुछ चांदी का सामान लेने जा रहे थे। तो पिलर 244 245 के बीच में एक सफेद स्कॉर्पियो ने इनकी क्रेटा गाड़ी को रोका, जिसमें से सबको उतार दिया। फिर उसमें 2 पुलिस वाले निकले, जिन्होंने चेकिंग के नाम पे इनकी गाड़ी चेक करी और उसमें 2 छोटे बैग्स में कुल मिला के 30 छोटे छोटे टुकड़ों में चांदी थी, जो कुल 50 किलो थी। ये चांदी और इनके ड्राइवर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर वहां से चले गए। जिसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया। समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 8 टीम्स गठित की गई थी। टीम्स में सर्वेलांस, साइबर, एसओजी सभी को लगाया गया। 5 अभियुक्त 24 घंटे के अंदर अंदर जीरो इन किए गए। इनके ऊपर मुखबिर मामूर किए गए। इनका मूवमेंट आगे का ट्रेस किया गया कि अब कैसे चांदी को रिकवर किया जाए। तो आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चांदी थी इन लोगों ने थाना भोगिनीपुर जनपद कानपुर देहात में कहीं छोड़ के ये लोग घर गए थे और आज ये इकट्ठे होकर अपने चांदी के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। तो इनको जालौन और औरैया के जो बीच में रास्ता है उस पर रोका गया और वहाँ पे इनसे पूछताछ की गई। तो इन्होंने पूरी घटना एक्सेप्ट करी। इन्होंने बताया कि पूरी घटना 2 गाड़ियों से हुई थी। एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर भी थी, जो बांदा से क्रेटा के पीछे पीछे रेकी करते हुई और लगातार लोकेशन देती हुई आ रही थी। फिर जब ये घटनास्थल पर पहुंचे, इन्होंने स्कॉर्पियो को लोकेशन देकर और दोनों गाड़ियों को क्रॉस करके आगे से निकल गई। पूरी घटना कारित करने के बाद स्कॉर्पियो भोगिनीपुर होके फिर हमीरपुर गई और भोगिनीपुर पे इन्होंने थानाध्यक्ष भोगिनीपुर अजय पाल सिंह कठेरिया, इनको पूरी चांदी 50 किलो उपलब्ध करा दी और फिर ये लोग एक दिन पूरा शांत रहे। इन्होंने आपस में कोई चर्चा नहीं की और आज ये लोग अपना चांदी के बंटवारे के लिए आ रहे थे। थानाध्यक्ष भोगिनीपुर से पूछताछ करने के लिए जब टीम भेजी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल राम शंकर को जमीलुद्दीन और ताजुद्दीन, जिनसे ये पूर्व से परिचित थे, झांसी और अगल बगल के जनपदों में पोस्ट रहे हैं। जब झांसी की तरफ से आने वाली चांदी के बारे में इनको जानकारी हुई तो इन्हें लगा कि ये इसको अवैध समझ के इसकी चेकिंग करके इसको ले जाएंगे और कोई इसकी कंप्लेंट पुलिस भी उसको नहीं लिखेगी, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया। तो ये चेकिंग के दौरान अजय पाल सिंह कठेरिया और चिंतन कौशिक, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके निलंबन और अग्रिम विभागीय कार्रवाई हेतु एसपी कानपुर देहात को मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। शेष अरेस्टेड अभियुक्तों में जमालुद्दीन पठान, जो जनपद हमीरपुर का रहने वाला है, संजय चकवा, जो जनपद बांदा का रहने वाला है, रफत खान, ये हमीरपुर, और राकेश दीक्षित, ये भी जनपद हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त 3 अन्य लोग जो वांछित रह गए हैं, उसमें गब्बू निवासी जनपद ललितपुर, हेड कांस्टेबल रामशंकर और ताजुद्दीन, ये झांसी, ये तीनों लोग अभी वांछित है। बरामदगी में 50 किलो चांदी जो गई थी उतने ही पीसेज में 100% रिकवरी हुई है। और जिस गाड़ी का उपयोग घटना को कारित करने के लिए किया गया था, महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसका नंबर UP 91R4201, ये रेंटेड गाड़ी थी, इसको भी पुनः बरामद किया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 अदद राइफल, 315 बोर और 5 अदद जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। अपराधियों में से 3 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम्स को मेरे द्वारा संयुक्त रूप से 25,000 का इनाम घोषित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से टीम्स को मोटिवेट करने के लिए DG डिस्क, प्रशस्ति पत्र और इससे ऊपर नगद पुरस्कार देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। और दुख इस बात का है
कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जब मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी, और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा करप्ट, और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है, सरकार के विभाग ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है। तो पता विभाग सरकार बता रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस। आखिरकार किसने ये बना दिया पुलिस को ऐसा? इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।